ये है भाई सांप की केंचुली, ये देखो 3-4 सांप हमेशा दिखते हैं। आज बन रहा है भाई यहाँ पे हरा साग। हाँ, इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है ना। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। अभी देखो भाई सुबह के 10:30 हो गए हैं और आज का बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। और अभी सुबह सुबह ना गाँव के लोग गाय को जंगल साइड लेके होंगे, तो अब टाइम हो गया है भाई घर लाने का, क्योंकि आजकल ना सुबह 6 बजे यहाँ धूप लग जाती है और 6 बजे गाय जंगल चले जाते हैं और फिर 4 घंटे लगभग सुबह के टाइम पे गाय जंगल में रहती है और फिर उसके बाद शाम के 4 बजे फिर से गाय को जंगल की तरफ ले जाना पड़ता है। यहाँ पर देखो दादाजी गाय को लेकर के यहाँ हमारे देवता के धारे आ गए हैं, तो पानी पीने के लिए गाय हमेशा यहाँ पे आती है। अब जिस जगह पर मैं आ रखा हूँ यहाँ से हमारे गांव का बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई देता है और साथ ही साथ सामने के बर्फीले पहाड़ भी बहुत ही प्यारे ढंग से दिखाई देते हैं भाई। और आज मौसम देख सकते हो आप लोग, पूरा लगभग साफ़ ही हो रखा है। बट ऐसा है ना, सुबह के टाइम पे हमेशा मौसम साफ़ ही रहता है और शाम आते आते हमेशा आजकल बारिश हो रही है भाई। और सुबह के टाइम पे बुजुर्ग लोगों का काम यही रहता है भाई, सुबह वो लोग जंगल चले जाते हैं, मस्त से बैठे रहते हैं। और ठीक यहाँ पे नीचे देखो मेरी माँ लगी हुई है यहाँ पे सुटके लगाने पे। तो यहाँ पे देखो ये पूरा यहाँ से लेकर के और आगे तक ना यहाँ पे बीन्स लगाई हुई हैं, मतलब राजमा लगाई हुई है। तो अब क्या करना है कि इस वाले पूरे खेत में सुटके लगाने हैं। और आजकल पहाड़ों में यही काम चल रहा है भाई, लोग अपने खेतों में सुटके लगा रहे हैं। और अब पहाड़ों में ना सुटके को अलग अलग जगह कुछ अलग अलग नाम से बोलते हैं, कहीं कहीं गुच्चा बोलते हैं। और लगभग इस वाले एरिया में ना, लगभग इस वाले एरिया में लगभग लोगों ने सब्जियाँ ही लगा रखी हैं। और गौशाला के अगल बगल तो रहती हैं, बट इस साइड भी पूरा यही लगा रखा है। अब यहाँ जिस जगह पे मैं आया हूँ इसके अगल बगल इतनी प्यारी वाली हवा चलती है ना, वो इसलिए चलती है क्योंकि इस साइड भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अखरोट का पेड़ है और ठीक पीछे साइड भी देखो तो यहाँ पे ये अखरोट के पेड़ है भाई। तो यहाँ पे बैठने में ना अलग ही मज़ा आता है भाई और मस्त मस्त वाली हवा चलती है, तो उसमें धूप का कुछ पता नहीं चलता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके गाँव साइड गर्मी नहीं होती है क्या? तो भाई सीन ऐसा है कि जिस टाइम धूप लग गई ना तो वही गर्मी है। अब इस जगह पे से जितने भी आपको ये सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर से ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जी लगा रखी है, उसके ऊपर जितने भी आपको ये खेत दिखाई दे रहे हैं सब में मंडवा लगा रखा है। बाकी एक और दाल होती है पहाड़ों में जिसको बोला जाता है भट की दाल। तो वो क्या करते हैं कि जो मंडवे के खेत है ना उसके नीचे साइड भट की दाल लगाई जाती है और फिर ऊपर साइड पूरा मंडवा। तो मंडवा मतलब ऊपर साइड रहता है और लास्ट में जो कॉर्नर रहता है ना, तो उस जगह पे क्या होता है कि वहाँ पर भट की दाल लगाई जाती है। तो लगभग जितने भी खेत हैं ना आपको यहाँ नीचे से और यहाँ ऊपर तक, जहाँ तक आपको ये खेत दिखाई दे रहे हैं, तो लगभग हर जगह ऐसा ही बोया रहता है भाई। अब आजकल गर्मियों के टाइम पे ना ऐसे खेतों में आना भी बेकार है भाई, क्योंकि आजकल ना सांप निकलते हैं भाई बाहर और पता ही नहीं चलता है कि सांप है कि घास है। यहाँ तो हर जगह अब घास ही घास होती है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि सांप है कि घास है भाई। साथ ही साथ देखो भाई सामने पे लोग जंगल से घास लेकर के भी आ गए हैं। ये देखो चाची हो गया और ताई जी, ये गाय को भी जंगल से घर की तरफ लाते हैं, वैसे ही जो घसेरी रहते हैं, मतलब जो घास लेने के लिए जंगल में जाते हैं, वो भी घर आ गए हैं। तो अब कुछ टाइम में खाना बनने का भी टाइम हो जाता है, तो यही टाइम होता है भाई, सुबह 6-7 बजे जंगल जाओ और अभी 10 बजे घर आ जाओ, तो उतना ही टाइम होता है। अब घास भी आजकल ना काफ़ी दूर दूर है, अभी छोटा छोटा मोलार आ रहा है ना, तो अभी उतना छोटा घास तो नहीं निकाला जाता है, बाकी दूर दूर जा रहे होंगे लोग घास के लिए भी। इस जगह पर से अच्छी बात यह है कि हमारा ऊपर वाला घर भी दिखाई देता है। अब मैं बहुत टाइम से ना अपने ऊपर वाले घर नहीं गया हूँ, तो अब सोच रहा हूँ कुछ दिन में जाऊँ। बट ऐसा होता है ना कि अब वहाँ जाने का मन बहुत कम होता है भाई, अब नहीं होता है क्योंकि अब वो टूट गया है ना, तो नहीं होता है। यहीं ठीक ऊपर पे ना इस वाले खेत में यहाँ पर मारछू लगा रखा है, जिसको कि रामदाना बोला जाता है। से हमारे साइड 2 टाइप का मारछू होता है, एक तो वाइट वाला होता है, एक होता है ये रेड वाला। और इसकी ना सब्जी बनती है, वाइट वाले की वैसे कम बनाते हैं, बट जो लाल वाला होता है ना उसकी हमारे साइड अब मतलब हरी सब्जी इसकी बनाते हैं भाई बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी होती है भाई इसकी। अब ठीक सामने यहाँ पर है तिमले का पेड़, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अंजीर। अभी देखो इस पर छोटे छोटे तिमले लगे हैं, ये देखो भाई यहाँ पर। और यहाँ पर आते आते ना इतनी प्यारी वाली हवा चल रही है, वाह, बहुत ही मस्त वाली। बाकी अब कुछ टाइम में ये पक करके लाल लाल होते हैं भाई, ये देखो ये अंजीर।
देखो ठीक पीछे यहाँ पर है भाई हमारा देवता का धारा। बाकी इस जगह पे ना अभी दोपहर के टाइम में चलने में काफ़ी डर लगता है भाई, क्योंकि यहाँ पे 2-3 सांप रहते हैं और गर्मियों के टाइम पे तो रेगुलर वो आते हैं। अभी मैं आपको उनकी कैंचुली दिखाता हूँ भाई। यहाँ से एक कैंचुली दिखाई दे रही है उनकी, ये देखो सामने पे यहाँ पर। तो ये है भाई सांप की कैंचुली, ये देखो। तो इस जगह पे ना लगभग 3-4 सांप हमेशा दिखते हैं। अब इस टाइम पे यहाँ पे छाँव हो गया है तो इस टाइम पे अंदर चले होंगे, बट जब धूप आती है ना तो यहाँ पर रहते हैं वो इस जगह पे। और यहाँ पे देखो आगे इस साइड तो कैंचुली वहाँ पे दिख रही है उसकी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो भाई। तो यहाँ काफ़ी रहते हैं। बाकी कभी कभी ना वो यहाँ तालाब में रहते हैं अंदर जा के, यहाँ इस वाले में। तो ये यहाँ हमारा देवता का धारा है। तो रेगुलर रहते हैं, कोई उनको मतलब ऐसा है कि उनको परेशान भी नहीं करता है। बाकी आते हैं वो और फिर चले जाते हैं अपने बिल में। चलो भाई अभी घर में बस पहुंचने वाला हूं। बाकी थोड़ी देर पहले देखो मौसम पूरा ऐसा था कि बहुत कम बादल दिख रहे थे और अब देखो फिर से मौसम लगभग पैक्ड हो गया पूरा। घर में आए वहाँ पे देखो छोटी बहन लगी हुई है कपड़े धोने में। बाकी अंदर पे देखो आज बन रहा है भाई यहाँ पे हरा साग, बहुत दिन बाद देखो आज। हाँ, इसे कहते हैं धेपली, पहाड़ी धेपली। बाकी चावल बन के रेडी हो गए हैं। ऊपर पे देखो चावल यहाँ पे रख रखे हैं और ये यहाँ पे देखो मिर्च यहाँ पे रखी हुई है। बाकी कुछ देर में खाना भी बनता है। बाकी ये दौड़ो तो अभी ये ढंग से उबलेगा, उसके बाद जल्दी जल्दी खाना बन के रेडी हो जाता है। हाँ, और अंदर पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, क्या बताएं भाई, हद से ज़्यादा। जिस टाइम पे धूप हो रही है उस टाइम पे भयंकर वाली गर्मी भी हो रही है भाई। देर में जैसे ही वो कपड़े धोती है और तब तक माँ भी आ जाएगी नीचे गौशाला से, तो हम उसके बाद खाना खाते हैं भाई। तो चलो भाई अभी माँ भी आ गई है। बाकी आज मेहमान भी आए। नाम क्या था? कन्हैया। कन्हैया, ठीक है। कन्हैया को निकालो, मैं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ। कन्हैया तेरी पहले साथ में यहाँ पर मट्ठा भी है भाई। चल चलो जी, दोपहर का खाना भी कंप्लीट हो गया है। बाकी ऊपर देखो बादल लगना भी स्टार्ट हो गए हैं, तो देखते हैं भाई आज मौसम कैसा रहता है। बाकी खाना कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, भयंकर वाली गर्मी हो रही है बाहर। तो चलो भाई अभी शाम का टाइम भी हो गया है। बाकी मैंने बताया था ना कि शाम और सुबह के टाइम पर रेगुलर ऐसा है कि स्वेटर डालनी पड़ रही है। अब दोपहर के टाइम पे इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही थी और अब देखो मस्त सी हवा चल रही है। ठंडा लगना शाम के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। कि अब देखो यहाँ पे ये गुलाब के फूल भी ये देखो मुरझाने बैठ गए इन पे। ये देखो अजीब टाइप का होने बैठ गया है। अब ये पता नहीं कैसे हो रहा है, ये देखो अब ऐसे हो गया। बाकी कुछ कुछ फूल बहुत प्यारे लग रहे हैं, जैसे ये वाला देखो, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाला हो गया, ये वाला। बाकी कुछ कुछ ना काफ़ी मुरझा गए हैं। तो ये रेगुलर यहाँ पे ऐसा रहता है कि ये फूल होता ही होता है भाई। बस इसको पता है क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम इसकी कटिंग करनी पड़ती है, फिर ये बेस्ट होता है भाई। जैसे इससे पहले भी इसको इतना कर दिया था हमने, कटिंग कुटिंग करके इतना हो गया था। बाकी इतना बड़ा हमेशा हो जाता है ये, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ अब देखो इस साइड जहाँ हमने ये मिर्च लगाई है ना, वो भी देखो मस्त से जम गई हैं अब। और आजकल अगर यहाँ तराई ना भी हो ना, मतलब आजकल अगर हम इनमें पानी भी ना डालें तो भी चलता है, क्योंकि बारिश हो रही है टाइम टू टाइम, फिर अच्छे ढंग से हो जाता है। यहाँ पे हो गया, और ये ऊपर वाला खेत है वहाँ पर भी हम लोगों ने जो है कि मिर्ची लगा रखी है माँ ने। और ये देखो भाई ये लगा रखे हैं बीन्स के उससे। तो यहाँ पर ये बीन्स है शायद या तेड़ू है, ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पर भी बीन्स लग जाती है। और इस जगह तो माँ ने ना यहाँ पे देखो ककड़ी लगा रखी है, तो यहाँ पर हर बारी की तरह ककड़ी लगती है इस जगह पर। देखो सब्जियाँ जितनी हैं वो घर के अगल बगल हो जाती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज देखो यहाँ चौक में ना माँ ने फिर से मिर्च सुखाने पर रखी हुई थी। ये है भाई पिछले साल की मिर्च। और सामने से देखो भाई अभी मौसम इस साइड से ख़राब होना स्टार्ट हो गया है, यहाँ देखो सामने से। और जैसे यहाँ से मौसम ख़राब होता है तो फिर तो बारिश लगती ही लगती है। ये देखो सुबह के टाइम पे मस्त सी धूप लगी हुई थी चारों तरफ। और अभी देखो, अब देखो आजकल यहाँ पर ना छोटके लगाए जा रहे हैं। ये देखो आप, जो राजमा होती है ना, तो यहाँ ज़्यादातर बड़ी वाली होती है, जिन पर मतलब बेल बड़ी होती है।
तो उसके लिए यहाँ पे देखो सारे सुटके लगे हुए हैं और दादी जी लगी हुई है यहाँ पे गड्ढे बनाने के लिए। तो जैसे ही गड्ढे बनेंगे फिर उसमें ये सुटके डाले जाते हैं और फिर इसके थ्रू ऊपर आते हैं वही राजमा। तो यहाँ पे देखो ये लगे हुए हैं। बाकी आगे पे देखो यहाँ पर एक छोटी बहन लगी हुई है। आजकल लोगों के ज़्यादातर काम ये खेती के रहते हैं भाई। राजमा पे सुटके लगाना हो गया तो यही काम रहता है आजकल, तो सब लोग लगे हुए हैं। चलो भाई फाइनली अभी मैं रांची पहुंच गया हूं। बाकी बहुत दिन बाद आपको गाड़ी दिखा रहा हूं मैं। ये देखो भाई, अभी कुछ ऐसी हालत है। वैसे आजकल ना बहुत दिन से सफाई नहीं की है मैंने, गाड़ी की धुलाई नहीं की है, तो भैया वो बात है। बाकी कंडीशन वैसे बिल्कुल सही है। बाकी आजकल इसकी हवा थोड़ा कम हो गई है पीछे के टायर की, ये देखो। तो ये भरनी पड़ेगी मुझे। और ये सामने ये रहा अपना गांव। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि नीचे से ना दीपक भाई आने वाले हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। और उनको क्योंकि काफ़ी नीचे से आना पड़ता है ना, लगभग 2 किलोमीटर का तो पैदल रास्ता ही है, तो उनको काफ़ी नीचे से आना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक ले करके जाता हूँ और फिर उनके लिए काफ़ी सही हो जाएगा। पहुँच गई, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। 15-20 मिनट से वेट कर रहा हूँ मैं आपका। कुछ नहीं होता है, 15-20 मिनट क्या होते हैं भाई आजकल। चलो चलो, दीपक भाई पहुँच गए हैं। बाकी अब चलते हैं घूमने के लिए। भाई का वेट कर रहा था मैं यहाँ पे। चलो जी। चलते चलते आज बहुत दिन बाद अपने ग्राउंड में आया मैं। ये देखो आप लोग, और यहाँ पर देखो आजकल ना बच्चा लोग क्रिकेट खेलते हैं। बाकी यहाँ पर से हमारा पूरा गांव दिखाई देता है। ये सामने देखो आप। और शाम के टाइम पे मैंने बोला था ना कि रात को भाई बारिश लग सकती है, और आजकल रात का काफ़ी डर लगता है भाई। अब देखो इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है ना। ये बारिश दोपहर में तो कोई दिक्कत नहीं है, रात को डर लग जाता है यहाँ। और फिर यहाँ ऐसा है ना कि थोड़ा धसाव वाली ज़मीन है इसके इस उधर साइड, तो तब ज़्यादा लगता है। ये बारिश में देखो इस साइड आ रही है अब। बाकी अब क्या ही कर सकते हैं, रात को तो कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी सुबह की अपडेट दूंगा। अभी तो बारिश हो रही है, तो अब सोने चलते हैं। बाहर तो तगड़ी वाली बारिश हो गई है। बाकी अभी हमारा खाना कंप्लीट हुआ और वैसे ही बारिश लगना शुरू हो गई। तो भाई अब देखते हैं क्या होता है। वैसे दोपहर के टाइम पे जब भी बारिश लगती है ना तो उतना दिक्कत नहीं होता है, बट रात के टाइम पे यहाँ लोग डर जाते हैं। ये इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाना। तो मिलते हैं आपको अगली किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।